कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। वहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। खुशी का त्योहार है गहरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। ऐसे भारत देश के राजा महाराज भरत हुए। भरत का बुढ़ापा आया, उत्तरावस्था में घर का परित्याग किया, बच्चों को राज्य दिया, गंडकी नदी के किनारे तप करने लग गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंडकी नदी में स्नान करते, जल तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण, संध्या वंदन, गायत्री जब सब कुछ करते, भगवत भजन करते। और इसी प्रकार बीता हुआ समय भगवत चिंतन में आनंद से बिता रहे।
अब एक दिन क्या हुआ कि भरत जी जल में स्नान कर रहे थे, एक गर्भवती हिरणी आई, उसने पानी पीना चाहा। उसी समय शेर की भयंकर गर्जना सुनाई दी। सिंह की गर्जना सुनते ही प्राण बचाने के लिए हिरणी ने दूसरे किनारे छलांग लगा दी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गर्भ का समय पूर्ण हो गया था, जैसे ही उसने छलांग लगाई तो बीच धार में ही उसके बच्चे का जन्म हो गया। माता के गर्भ से बच्चा बाहर जल के अंदर गिर पड़ा। दूसरे किनारे हिरणी गिर गई, कभी बहते हुए बच्चे को देखती है, कभी भरत जी को देखती है। मानो मन ही मन प्रार्थना करती है कि ये बच्चा बाप के भरोसे, और हिरणी मर गई। अहिंसा परमो धर्म, जीव मात्र की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा भाव भरत जी के मन में है तो दौड़ पड़े। उस हिरण के बच्चे को बहते जल में से उठा लिया, उसे नहलाया धुलाया पवित्र किया और उसे उठा करके अपनी कुटिया में ले आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, उस हिरण के बच्चे को कुटिया में रहने के लिए जगह दे दी। कुटिया में जगह दी, वहां तक तो ठीक था, परंतु कुटिया के साथ साथ भरत जी ने उस हिरण को अपने हृदय में भी जगह दे दी। अभी तक तो भगवान को बिठाया हुआ था, परंतु अब भगवान के साथ साथ उस हिरण के बच्चे को भी बिठा लिया। तो भगवान का तो नियम है कि या तो हृदय में मुझे रख लो या फिर संसार को रख लो। संसार को अगर रखा तो भगवान हृदय से चला जाए। आसक्ति धीरे धीरे बढ़ने लग गई। संसार को छोड़ करके वन में आए थे, परंतु वन में आकर के छोटा सा संसार अपना अलग से ही बसा लिया। पहले उठ करके स्नान करने जाते, अब उठ करके सबसे पहले चारा और पत्ते लेने जाते हिरण के बच्चे के लिए। उसी को साथ में लेकर के घुमा करते, उसके शरीर पर हाथ घुमाते तो बड़ा सुख मिलता। हिरण का बच्चा जब कभी याद आ जाता कि अरे मैं तो यहाँ जब भजन करने आया हूँ, तो कभी ध्यान लगा करके भजन करने बैठ जाते। हिरण का बच्चा आता, उनके शरीर को चाटने लग जाता, खुजाने लग जाता, तो वो भी भजन छोड़ करके गोद में बिठा करके उसका लाड़ दुलार करने लग जाता। और ऐसा करते 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 भक्ति का सारा क्रम टूट गया। आसक्ति बढ़ती गई। 24 घंटे बस उस हिरण का ही ध्यान है। अंत समय आया तो यही चिंता है, मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरे बाद इसका क्या होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम वा यदि वा कृतम। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने सत्कर्म किया है या नहीं किया है। उसका तो समय हुआ कि मृत्यु आ जाती है। हजारों काम छोड़ करके भी व्यक्ति को जाना पड़ता है। अंत काल आया, मृत्यु का समय आया भरत जी का। उस समय में भी भरत जी का ध्यान केवल हिरण में ही था। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। और हिरण का चिंतन करते करते ही उनके प्राण निकल गए। परिणाम क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं राजन, अंतमति सो गति। अंत समय में हिरण का चिंतन किया तो दूसरा जन्म भरत जी को हिरण के रूप में ही लेना पड़ा। ये कथा प्रमाण देती है कि अंत समय में जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अंत समय सावधान रहो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। संसार का चिंतन करोगे तो लौट करके हो सकता है फिर से आना पड़े। भरत जी हिरण बन गए, परंतु पूर्व जन्म की भक्ति का प्रभाव, भगवान की ऐसी कृपा रही कि पूर्व जन्म की सारी बातें उन्हें याद रही। बड़ा पछताए। मुक्ति पाने का मानव जन्म भगवान ने दिया, परंतु मैंने वो जन्म हिरण के पीछे बर्बाद कर दिया। परिणाम स्वयं हिरण बन गया। हे भगवान, क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे एक अवसर और दीजिए। सारा जीवन वो हिरण का पछतावे के साथ बिता दिया। सूखी सूखी घास खाना, सूखे सूखे पत्ते खाना, कहीं किसी जीव की हिंसा ना हो जाए और मेरा प्रारब्ध कर्म बढ़ जाए, बस यही भय बना रहा। निरंतर भगवान का चिंतन करते रहे, प्रार्थना करते रहे, भगवान एक अवसर, बस एक अवसर और दे दीजिए प्रभु, अब मैं नहीं भटकूंगा। जैसे तैसे हिरण का जीवन पूर्ण हुआ। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि तीसरी बार फिर से भरत जी महाराज को मनुष्य का जन्म मिल गया।
एक ब्राह्मण के घर में सबसे छोटे पुत्र के रूप में भरत जी महाराज का जन्म हुआ। तीनों जन्मों की बातें बचपन से ही पता है, इसलिए बचपन से ही सावधान है। निश्चय कर लिया कि अब मैं संसार में बोलूंगा ही नहीं, सारी माया बोलने से ही लगती है। जानबूझ करके पागलों के जैसा घर में व्यवहार करते हैं। नाम रखा गया भरत, परंतु काम मूर्खों के जैसे करते, तो लोग और परिवार के लोग इन्हें जड़ भरत कहने लगे। घर में झाड़ू लगाने का बोले तो घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले में झाड़ू लगा, पानी भरने का बोले तो सब दूर कीचड़ ही कीचड़ कर दे। किसी काम का मना नहीं करे पर कोई काम ढंग से नहीं करे, सब काम बिगाड़ दे। जड़ भरत लोग कहने लग गए। बाहर से पागलों के जैसा दिखते हैं, परंतु भीतर की लो परमात्मा से लगी हुई है। पिता की बड़ी इच्छा थी कि बेटा बड़ा विद्वान ब्राह्मण पंडित बने, कर्मकांडी बने, चारों तरफ इसका नाम हो, परंतु भक्ति के रंग में जो एक बार रंग जावे उसके ऊपर फिर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग पे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है, भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, तो दूसरा और क्या सीखे। माता पिता की मृत्यु हुई, भाई भाभीियों के भरोसे उनके घर में उनके सहारे भरत जी रहते हैं। अब घर के अंदर मान सम्मान उसी का होता है जो कुछ न कुछ घर के लिए कामकाज करता रहता है, और जो कुछ नहीं करे बस दोनों टाइम भोजन करने आ जावे तो उसका घर में सम्मान नहीं होता। संसार में उसी का सम्मान है जो कुछ न कुछ करता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि मतलब का संसार है। सबकी स्वार्थ पूर्ति करते रहोगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा, आपने देना बंद कर दिया तो उधर से भी बंद हो जाएगा। भरत जी महाराज को घर में सम्मान नहीं मिलता, बासी भोजन खाने के लिए दिया जाता, कच्ची रोटी कच्ची सब्जी दे दी जाती, और भरत जी उसमें भी आनंद से रहते हैं। जो कुछ खुराक मिल रही है शरीर की है, आत्मा की खुराक तो भगवत भजन है। मुझे इन सब से क्या लेना देना। थोड़े बड़े हुए, भाइयों ने कहा कि भैया आप तो बड़ा हो गया, थोड़ा खेत की रखवाली कर लिया कर, जाओ खेत के आसपास मेड़ बना दो, बागर लगा दो। भरत जी गए कुदाल लेकर के, बागर तो नहीं बनाई और खेत में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। भाइयों ने आकर के खूब डांटा, खूब फटकारा, बोले जड़ का जड़ ही है, ये नहीं सुधरेगा। भरत जी मन ही मन कहते कि दादा मुझे सुधरना भी, अगर सुधर गया तो संसार में फंस जाऊंगा। भगवान के भक्तों को लोग पागल ही तो समझते हैं। एक बार फसल पक करके तैयार हो गई, भाइयों ने कहा कि दिन भर घर पड़ी हो रहे, जा खेत पे जाए रखवाली कर जाए, नील गाय खेत में नहीं आ जावे या पक्षी आदि धान न चुग जावे, रखवाली करना। भरत जी ने विचार किया कि ये तो आए दिन कोई ना कोई काम बता रहे हैं, चलो ठीक है आज आखिरी काम कर ही लूं, और ऐसा काम करूंगा कि ये अपने हाथ से घर से निकाल देंगे। भरत जी महाराज निकले घर से, डंडा उठाया, जितने भी आवारा घूमने वाले पशु थे सबको इकट्ठा किया और सबको ले जा करके अपने खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। भरत जी को देख करके चिड़िया उड़ने लग गई, तो भरत जी उनको बुलाते हैं कि मत जाओ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खालोरी चिड़िया भर भर पेट, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो फिर रोकने वाले का क्या काम, खाओ। पूरा खेत खिला दिया, जानवरों को पक्षियों को पूरा खेत बर्बाद करवा दिया। भाइयों को पता चला तो भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी महाराज यही चाहते थे कि ये परिवार का बंधन जल्दी से जल्दी छूट जावे, और राम 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 गाते हुए भरत जी महाराज चल पड़े। ओ मैं तो रमता जोगी राम, मुझे क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम, मुझे क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम, मुझे क्या दुनिया से काम। मैं तो रमता जोगी राम, मुझे क्या दुनिया से काम।
जोगीरा मुझे क्या दुनिया से क्या दुनिया से काम मुझको, क्या दुनिया से काम, क्या दुनिया से काम मुझको, क्या दुनिया से काम, क्या दुनिया से काम मुझको, क्या दुनिया से काम, क्या दुनिया से काम मुझको, क्या दुनिया से काम। मैं तो बनता जोगीरा मुझे क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगीरा मुझे क्या दुनिया से काम। जगत में घूमते घूमते भरत जी सारी दुनिया को संदेश सुनाते हैं कि शरीर से क्या प्रेम करना, धन से क्या प्रेम करना, वैभव से क्या प्रेम करना, एक न एक दिन ये सब छूट जाएगा। और ये शरीर क्या है? हाड़ मांस की बनी पुतलिया ऊपर चढ़िया चाम, हाड़ मांस की बनी पुतलिया ऊपर चढ़िया चाम, हाड़ मांस की बनी पुतलिया ऊपर चढ़िया चाम, हाड़ मांस की बनी पुतलिया ऊपर चढ़िया चाम। देख देख सब लोग रिझावे, देख देख सब लोग रिझावे, देख देख सब लोग रिझावे, मेरो मन उपरा मैं करमता जोगीरा मुझे क्या दुनिया से काम, मैं करमता जोगी मुझे क्या दुनिया से काम, करमता जोगीरा। शरीर क्या है? हाड़ मांस मेद रक्त मज्जा, इसके अंदर यही सब भरा हुआ है। अंदर से देखो तो बड़ा बुरा है, और ऊपर से चमड़ी का जो कवर चढ़ा दिया है, बस ये कवर सुंदर लगता है। पुस्तक अंदर से फटी हुई चलेगी, ऊपर कवर अगर अच्छा चढ़ा दो तो पुस्तक नहीं दिखती। हाड़ मांस की बनी पुतलिया ऊपर जड़िया चाम, और देख देख सब लोग रिझावे, मेरो मन उपरा। समझाते हैं जगत को, अरे दिन दिन पल पल छिन छिन काया छिनत जाए तमाम, दिन दिन पल पल छिन छिन काया छीनत जाए तमाम। ये जो काया है, जो शरीर है, ये पल 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 हमसे छीना जा रहा है। देखते ही देखते बाल सफेद हो गए, देखते ही देखते दांत गिर गए, देखते ही देखते आंखों की रोशनी खत्म हो गई, देखते ही देखते पांव थरथराने लग गए, कमर टेढ़ी हो गई। तो ये तन धीरे 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 हमसे छीना जा रहा है। कौन छीन रहा है? काल। दिन दिन पल पल छिन छिन काया छिनत जाए तमाम, दिन दिन पल पल छिन छिन काया छीनत जाए तमाम। हो ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु का, ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु का, ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु का, ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु का। हे सच्चा विश्राम रमता जोगीरा मुझे क्या दुनिया से काम, मैं तो रमता जोगीरा मुझे क्या दुनिया से काम, हो क्या दुनिया से काम, मुझको क्या दुनिया से काम, दुनिया से काम,
रमकारो जीवा, मुझे क्या दुनिया से काम, ओ मुझे क्या दुनिया से काम, ओ मुझे क्या दुनिया से काम। भक्त भगवान की सारे जगत को एक प्रकार से सावधान करते हुए भरत जी महाराज अवधूतों की भांति विचरण करते हुए चल पड़े। इक्षुमती नदी के किनारे बालू में बैठे हुए हैं। डाकुओं ने पकड़ लिया। सरदार ने देवी के सामने ऐसी बाधा ले रखी थी कि संतान होगी तो एक नर बलि दूंगा। भरत जी को पकड़ लिया, पकड़ करके ले गए देवी के सामने। स्नान करने के लिए कहा तो नहा लिया, भोजन करने के लिए कहा तो भोजन कर लिया। आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी, देवी की पूजा कर लो। तो भरत जी ने देवी की पूजा भी कर दी। डाकू चोर सब विचार करते हैं, लगता है ये कोई पागल है, थोड़ी देर में मर जाएगा, पर फिर भी देखो कैसे मजे से पूजा कर रहा है, कैसा मजे से खा रहा है। भरत जी महाराज मन ही मन सोचते हैं, यदि आज मेरा काल निश्चित है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और आज यदि मेरी मृत्यु नहीं लिखी है तो मुझे कोई मार भी नहीं सकता। देवी के सामने शीश झुका करके भरत जी महाराज बैठ गए। सरदार ने तलवार उठा करके जैसे ही मारना चाहा, जगदम्बा स्वयं को रोक न पाई। प्रतिमा फोड़ करके जगदम्बा प्रकट हो गई। बोले भवानी मैया की। भद्रकाली प्रकट हो गई। डाकू के हाथ से तलवार छीन उसी का माथा काट दिया। जितने चोर डाकू थे सबका मां जगदम्बा ने वध किया। भरत को उठा करके मां चिल्लाती है कि क्यों रे मूर्ख, यहां मरने के लिए क्यों आया? अपनी प्राण रक्षा का कुछ तो प्रयास करता। भरत जी धीरे से मुस्कुरा करके कहते हैं कि मां, मेरे सामने जब आप 1000 हाथ वाली मेरे लिए प्रत्यक्ष खड़ी है तो मैं 2 हाथ से मेहनत क्यों करूं? जब मुझे विश्वास है आप मेरी रक्षा करोगे तो फिर मैं अपनी रक्षा का प्रयास क्यों करूं? भक्त का विश्वास और सरल भाव देख माता का क्रोध शांत हो गया। माथे पर हाथ रख करके मां ने वरदान दिया कि पुत्र, ये तेरा अंतिम जन्म है, इसी जन्म में तुझे भगवान नारायण के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जगदम्बा को प्रणाम किया, जगदम्बा अदृश्य हो गई। फिर से भरत जी महाराज अवधूतों की भांति घूम रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के पास ज्ञान की चर्चा करने निकला। पालकी उठाने वाले 4 कहारों में से एक कहार बीमार पड़ गया। अब पालकी कैसे उठाई जाए, तो ढूंढते ढूंढते भरत जी को देख लिया, तो भरत जी को पकड़ करके ले गए और जाकर के पालकी में जोत दिया। भरत जी भगवान की माया को याद करके बड़ा कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। देखो भगवान की माया कैसा नाच नचा रही है। एक समय था इस राजा के जैसे बड़े बड़े राजा मेरी पालकी उठाने के लिए तैयार रहते थे। आज मुझे इसकी पालकी उठाना पड़ रही है। कोई बात नहीं, हे प्रभु, मुझे अपनी माया में और कितना भटकाओगे। भगवान का चिंतन करते करते कभी भगवान का स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता तो राजी राजी हो जाते, हंसने लग जाते, मुस्कुराने लग जाते। और भगवान का स्वरूप जब हृदय से मिट जाता तो रोने लग जाते। कोई जीव जंतु पांव के नीचे मर न जाए, इसलिए उन्हें बचा बचा करके उछल उछल करके चलते हैं। उछल करके चलने में राजा रहुगण का माथा 1 बार 2 बार 3 बार पालकी में जोर जोर से टकरा गया। राजा ने कहा कि अरे ठीक ठाक चलो, तो सेवक कहते हैं कि महाराज हम सब तो ठीक ठाक चल रहे हैं, ये जो नया है ये गड़बड़ कर रहा है, लगता है इसे पालकी उठाने का अभ्यास नहीं है। राजा ने भरत जी को देखा तो ओहो, रष्ट पुष्ट शरीर पर खाली दिखाने का है, किसी काम का नहीं। राजा ने कहा कि तू ठीक ठीक से चल, नहीं तो तेरा इलाज करना पड़ेगा, तेरी चिकित्सा करना पड़ेगी। और चिकित्सा किससे होगी? बोले तलवार से होगी। ठीक ठाक चल। भरत जी महाराज को हंसी आ गई। फिर से चले, फिर कोई जीव जंतु दिखाई दिया, फिर उछल पड़े। राजा भयंकर क्रोध से भर गया और पालकी से नीचे कूदकर राजा ने तलवार निकाल ली। लगता है तेरा इलाज करना ही पड़ेगा।
भरत जी महाराज ने निश्चय किया था कि जीवन में कुछ बोलूंगा नहीं, पर आज विचार करते हैं कि अगर आज नहीं बोला तो इस राजा की दुर्गति हो जाएगी और भविष्य में सत्संग की महिमा समाप्त होगी। लोग यही कहेंगे कि भक्त भरत ने जिस राजा को कंधे पर उठाया वो राजा नरकगामी हो गया। इसलिए भरत जी ने आज बोलना प्रारंभ किया। भरत जी कहते हैं कि राजन, चिकित्सा की आवश्यकता मुझे नहीं, मुझसे ज्यादा तुम्हें है। इलाज की तुम्हें ज्यादा आवश्यकता है। कई बीमारी तुम्हें घेरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कितनी बीमारियों से ग्रसित हो। अरे इलाज करना है तो स्वयं का करो। तुम मुझे क्या मारोगे? दुबलापन, मोटापन ये शरीर का धर्म है राजा, इससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं। अरे तुम मारोगे तो वो कष्ट शरीर को होगा। मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं और आत्मा को आज तक कोई मार नहीं पाया, कोई काट नहीं पाया, कोई जला नहीं पाया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। किस बात का अहंकार कर रहे हो राजन? मैं सिंधु द्वीप का राजा हूं, ये अहंकार। भरत जी कहते हैं कि मुझे देखो, एक समय था जब सारी धरती का मैं एक क्षत्र सम्राट था। भगवान की माया के कारण देख राजा, मेरी ये दशा हो गई तो तेरी क्या दशा होगी। मन के अंदर विकार भरे हुए और चल पड़ा तो कपिल भगवान से ज्ञान की चर्चा करने। क्या कपिल भगवान तुझसे बात करेंगे? घड़े में जल भरने जाना हो तो घड़ा खाली करके जाना पड़ता है। भरा हुआ घड़ा लेकर के भरने जाओगे तो उसमें क्या भरेगा? इसलिए राजन पहले खाली हो जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन विकारों को जीतो। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। इन्हीं के कारण तो व्यक्ति भटके हुए हैं। राजा रहुगण मन में विचार करता है कि इतनी ज्ञान की बातें कहने वाला ये कोई पागल नहीं, ये कोई परमहंस भगवान का भक्त है। कहीं साक्षात भगवान कपिल तो नहीं आ गए मेरी परीक्षा करने के लिए। राजा पूछता है कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। नाहम विषम के सुरराज वज्रान, मुझे इंद्र के वज्र से भय नहीं लगता, शिव के त्रिशूल से भय नहीं लगता। भय लगता है तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से। कहीं आप साक्षात भगवान कपिल देव तो नहीं। आप कौन है, अपना परिचय दो। भरत जी कहते हैं कि राजन, मैं कौन हूं इससे ज्यादा आवश्यक तुम्हारे लिए ये जानना है कि तुम स्वयं कौन हो। स्वयं के विषय में सोचो, तुम कौन हो। क्या भगवान ने तुम्हें केवल राज्य करने के लिए ही भेजा? अरे राज्य तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये जीवन नष्ट होगा, उसके पश्चात क्या? अगले भव की कुछ तैयारी की या नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में फंसे हुए हे राजा, इन सब को छोड़ो, तभी मुक्ति संभव है। राजा समझ गया ये कोई परमहंस है, कोई योगी है, कोई सिद्ध पुरुष है। इसलिए राजा ने कुछ प्रश्न पूछे। राजा कहता है कि आपने जो कहा कि शरीर को होने वाला कष्ट आत्मा को नहीं होता, मुझे इस विषय में समझाइए। मैं तो मानता हूं कि जो कष्ट शरीर को होता है वही कष्ट आत्मा को होता है। राजा उदाहरण देता है कि जैसे चूल्हे के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में दूध भरा, दूध में चावल रखे, तो अग्नि जलाने से वो पात्र गर्म होता है। अग्नि के संपर्क में आने से वो पात्र गर्म होता है। पात्र के संपर्क में आने से अंदर रखा दूध गर्म होता है और दूध के संपर्क में आने से वो चावल अंदर पड़ा हुआ पक जाता है महाराज। तो वैसे ही शरीर का संबंध मन इंद्रियों से है, इंद्रियों का शरीर मन संपर्क मन से है और मन का संबंध आत्मा से है। तो जो कष्ट शरीर को होगा वही कष्ट इंद्रियों को, मन को और इन सब के साथ साथ आत्मा को भी होना चाहिए। जिससे बर्तन दूध के संपर्क में आने से चावल पक जाता है, क्या आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है? हंसते हुए भरत जी कहते हैं कि राजन, उदाहरण तो बड़ा अच्छा दिया, परंतु राजन चूल्हे के ऊपर बर्तन रखो, बर्तन में दूध भरो और उस दूध में चावल की जगह अगर बड़ा सा पत्थर रख दो तो पकेगा?
बोले नहीं पकेगा महाराज। क्यों? क्योंकि पत्थर निर्लेप है, वो नहीं पकेगा। बोले बस राजन, उसी पत्थर की भांति तुम अपनी आत्मा को समझो। शरीर से, मन से, इंद्रियों को, आत्मा को कोई लेना देना नहीं। ये जो शरीर है, ये शरीर उस आत्मा का केवल एक वस्त्र है, केवल एक कपड़ा है। और ये शरीर रूपी कपड़ा जब जर्जर हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है, तो ये आत्मा नया शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर के जीर्ण होने पर यही आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इससे आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए राजन, शरीर सुख को छोड़ो और आत्मा आनंद को पाने का प्रयास करो। ज्ञान का उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश दिया, और भरत जी महाराज की कृपा से राजा विकारों से मुक्त हो गया और भगवान की भक्ति करते हुए राजा रहुगण ने परम पद मोक्ष पा लिया। इसीलिए कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति यही है कि आपका संग अच्छा होना चाहिए। अभी कल हम घर पे बैठे थे तो हमारे माड़ साहब जो आर्गन बजा रहे, तो घुटना बतावे कि देखो तो बाबू जी पहला यो एक पग दुखी रहतो, अभी यो भी दुखवा लगी। मैं क्यों? संग को असर है। संग अच्छा होना चाहिए। संग अच्छा होगा तो जीवन सुधर जाएगा। भक्त का संग मिला और राजा रहुगण का जीवन भक्ति से भर गया। भरत जी महाराज को लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पधारे और दिव्य विमान में बैठा करके जब भरत जी को वैकुंठ ले गए तो देवताओं ने ढोल नगाड़े तुरही मृदंग बाजे बजाए, खूब फूल बरसाए, जय जयकार हुई। भरत जी महाराज की, भरत जी महाराज